नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मुफ्त में एआई बढ़ाएगा कमाई। जी हां, अब तो बैक टू बैक इंडिया में मुफ्त एआई के ऑफर्स की लाइन लग गई है। चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। और इन लोगों ने टाई अप किए हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के साथ। लेटेस्ट में जेमिनाई फ्री आ रहा है विद जियो और स्टूडेंट के लिए खास तौर पे इस पे फोकस है। उससे पहले हमने देखा एयरटेल ने अपने सब्सक्राइबर को परप्लेक्सिटी को फ्री किया था और उसके अलावा चैट जीपीटी भी आपको सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अलग अलग ऑफर्स में फ्री मिल रहा है। मतलब ये ढेर सारे एआई जो हैं, जो कि फेमस एआई है, चाहे जेमिनी हो जो कि गूगल का है, ओपन एआई हो, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो या फिर वो परप्लेक्सिटी हो, सब के सब जिनकी अलग अलग खूबी है, अलग अलग खासियत है, इस वक्त इंडिया में सब फ्री मिल रहे हैं। लेकिन इन फ्री एआई को लेने का क्या मतलब है? क्या आप इन्हें जस्ट फ्री ले लें, उसके बाद आप इनके साथ क्या करेंगे? आपकी एआई की समझ कितनी है? इनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या ये आपके लिए एक बड़ा मौका है जब इन फ्री एआई का इस्तेमाल करके आप कुछ बेहतर कर सकते हैं? खास तौर पे क्या ये किसी तरीके से आपकी कमाई बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं? वैसे सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव हैं, ढेर सारी रील्स, एडवर्टाइज वहाँ आते हैं कि एआई का ये कोर्स कीजिए, एआई का वो कोर्स कीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए। क्या सच में एआई का इस्तेमाल करने से ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी? और ये जो सब फ्री मिल रहा है, क्या आप इसको कैसे यूज करेंगे? क्या सिंपल इनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे या कुछ खास हो भी सकता है इनके साथ? ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं और उसके लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो है कोरोवर के सीईओ और फाउंडर अंकुश सबरवाल जी और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाय अंकुश, हाउ आर यू? और पहला सवाल मेरा आपसे ये कि देखिए, अब ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन जो कि पेड हैं लेकिन अलग अलग सब्सक्राइबर के साथ टाई अप करके अब ये सब फ्री मिल रहे हैं। चैट जीपीटी, चाहे आप जेमिनी की बात कर लें और उनके अलग अलग, कोई गो, कोई प्रो और परप्लेक्सिटी। लेकिन मुझे बताइए कि जब एक कॉमन पर्सन है वो क्या करेगा इनका? अगर ये मुझे फ्री में मिल भी रहे हैं तो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? क्या वही जो छोटी मोटी चीजें सब करते रहते हैं चैट जीपीटी के साथ, ये लिखवा लिया, ये लिख दो, ये बता दो, वो, या ये सच में आपके लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं अगर एक साल तक आपको फ्री मिलने वाले हैं? मुझे लगता है अभी तक तो उतना ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और इनफैक्ट आई थिंक इतनी बड़ी न्यूज है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में लामा तो ऑलरेडी फ्री था। आई थिंक वो पता नहीं न्यूज में कवर क्यों नहीं हो रहा, वो तो फ्री दे ही रहे थे इंडिया में। जी। तो मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन आंसर है, बिकॉज मुझे लगता है जब फ्री चीज जो मिल रही होती है, जो देने वाले को भी पता है कि वैल्यू नहीं है और कंज्यूम करने वाले को भी शायद वैल्यू नहीं लगती, तो इसलिए वो फ्री दी जाती है। अब देखना यह है कि एक्चुअल अडॉप्शन उसकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता। अडॉप्शन बढ़ाने के लिए एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, और अगर बिजनेसेस या स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स उसको सॉल्व करते हैं, तब ये एलएलएम्स फ्री नहीं है, बिजनेसेस के लिए फ्री नहीं है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि डेटा शायद चाहिए एलएलएम्स को, और टाइम चाहिए, या अगर उनको लग रहा है कि जितना अडॉप्शन बढ़ेगा और पीपल वुड हैव द हैबिट, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जियो मॉडल से, जियो ने जब फ्री दिया और उसके बाद लोग कंटिन्यू किया यूज करना, तो जियो ने एक टेलीकॉम सर्विस दी, एक फोन कॉल वाली दी, वो नेसेसिटी है। तो ये क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं लगता कि अभी नेसेसिटी है, जब तक हम रियल यूज केस नहीं ढूंढ लेते। ओके, ठीक है। संदीप बुद्की भी हमारे साथ जुड़ गए। तो संदीप, ये पक्ष है जो अंकुश ने रखा, आपका पक्ष सुनना चाहूंगा। और दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या धीरे धीरे, जैसे गूगल था, वो सर्च इंजन था, हालांकि वो आज भी फ्री है, पहले भी फ्री था, तो धीरे धीरे क्या एआई ही सर्च इंजन की जगह बन जाएगा? सर्च इंजन में हम जो सर्च करते हैं वो एआई में सर्च करते हैं, हमको थोड़े से क्यूरेटेड आंसर मिलते हैं, थोड़े से ऐसा लगता है कस्टमाइज आंसर है, हमारे हिसाब से आंसर बन के आया, बट मोर और लेस काम तो सर्च इंजन का ही हो रहा होता है, क्योंकि निकाल के तो गूगल से ही देता है।
तो ऐसे में उनको फ्री कर देना, गूगल तो आज तक फ्री है, तो ये सिर्फ एक एक एक, एक प्रलोभन है, जैसा कह रहे थे कि आइए और एआई का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, अडॉप्ट कीजिए उसको, या फिर इसके पीछे कोई और थॉट है? विपिन, अंकुश ने जो बात कहा, मतलब मैं सहमत हूं उससे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज ए कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, आप कंज्यूमर है, इवन अंकुश भी कंज्यूमर है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब जानते हैं कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। तो इस टाइम पे जितने भी हमें पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अब कुछ लोग समझ लेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि मुकेश अंबानी जी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस के एक एडिशन में ये कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब कि गोल्ड छोड़ दो भैया, जिसके रेट आजकल आसमान छू रहे हैं, उसकी बात छोड़ दो, बाकी सब चीजें हैं जो लोग यूज करते हैं। लेकिन जो नया गोल्ड है वो है डेटा। और डेटा कब आता है? जब आपके पास ऑडियंस होती है। और इंडिया से बेटर ऑडियंस, कंज्यूमर बेस किसी कंपनी को नहीं मिल सकता अगर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एआई बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें डामाडोल भी है। लेकिन ये डामाडोल जो चीजें हैं, ये कब सुधरेंगी? ये तब सुधरेंगी जब उनके पास डेटा सेट होगा, डेटा होगा जिसपे वो एनालाइज कर सकते हैं कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। और इंडिया में अगर हमारे टेलकोज ऑफर कर रहे हैं, या इवन चैट जीपीटी जो कह रहा है कि हम अपना ये प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है फ्री में दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? यूजर बेस मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, अपने डेटा को और बेटर मॉड्यूल कर सकते हैं, और उसके बाद बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आप एक कंज्यूमर कोई भी सवाल पूछता है, एज सिंपल एज दैट कि भारत का इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है, राइट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी सब बता देंगे। उनने क्या क्या किया है, क्यों किया है। ये सब जो डेटा है ये तभी आएगा जब डेटा सेट राइट होगा। डेटा सेट क्या होगा? जो कंज्यूमर शेयर करेंगे, कंज्यूमर बताएंगे, कंज्यूमर पूछेंगे। इस चक्कर में ये सब फ्री हो रहा है, और कंज्यूमर को फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी अपने एल्गोरिथम्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि पुख्ता जवाब दे सके हेलुसिनेशन के बगैर। हेलुसिनेशन क्या होता है कि जो शेख चिल्ली के ख्वाब आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरियां सुनी होंगी बचपन में कि ख्वाब देखने लग जाता है। तो एआई के बहुत सारे मॉडल्स का ये रहता है कि भैया कोई हमसे सवाल पूछे, हम उसको खाली हाथ वापस ना भेजे, जवाब दे। अब ये जवाब सही है कि गलत है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। ये हेलुसिनेशन है कि वो कोई भी जवाब दे देगा जो उसकी समझ में आ रहा है। लेकिन इस चीज को और बेटर करने के लिए और इंप्रोवाइज करने के लिए डेटा का एक्सेस चाहिए, यूजर का एक्सेस चाहिए कि यूजर क्या पूछ रहे हैं। और जो अभी पहल हो रही है जहां पर यूजर्स को बहुत सारा फ्री एआई के टूल्स मिल रहे हैं, ये सब उसी दिशा में एक पहल है। ठीक है, चलिए हमने मान भी लिया कि इसमें उनका भी फायदा है, उनका डेटाबेस स्ट्रांग होता है, एआई बेटर होता है, वो ज्यादा लर्निंग करता है। लेकिन जैसे गूगल, फॉर एग्जाम्पल गूगल का सर्च इंजन, उसने हम सबकी लाइफ बदली है, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है, उससे हमारे काम करने के तरीके बदले हैं, उसने हमारी चीजों को स्पीड अप किया है। उसी तरीके से एक एआई का इस्तेमाल भी, अब चूंकि हम उस जगह पे तो आ ही गए हैं, ठीक है, पीछे से अब गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाए या जिससे और तरीके से कमाए या हमारा डेटा बेच के कमाए, ये भी डेटा ले रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस तो पैदा करेंगे। अंकुश भाई मुझे ये बताइए कि अब एक कॉमन पर्सन हो सकता है, कोई बैंक में काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसी और फर्म में काम करने वाले व्यक्ति हो, उन सबके लिए जो अभी तक गूगल का इस्तेमाल करते थे, जब वो एआई पे शिफ्ट हो रहे होंगे या कोई भी एआई, चैट जीपीटी, चाहे जेमिनी, चाहे कुछ और इस्तेमाल करें, उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है? एज अ कंज्यूमर वो इस फ्री चीज का कैसे फायदा उठा सकते हैं? जैसे गूगल है, अभी गूगल ने भी तो एक एआई मोड शुरू कर दिया है, तो मींस आई थिंक गूगल विल कंटिन्यू टू स्टे। जो हम एआई की बात कर रहे हैं, तो गूगल ने जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन को लेंगे कि एआई से कैसे फायदा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो रिसर्च करनी पड़ती थी, अलग अलग बुक्स खोल के देखना पड़ता था, और सिंपल सर्च, सारी बुक्स अगर डिजिटाइज्ड हैं भी, तो बड़ा क्रूड सर्च होता था, स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए,
और टाइम लग जाता था सर्च करने में। अगर वकील की बात करें तो सिमिलर केस ढूंढने में काफी टाइम लग जाता था, राइट। तो अभी वो इजी हो गया है कि आप एआई से, जेन एआई से आप एग्जिस्टिंग डेटा को निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एलएलएम में, चाहे चैट जीपीटी या जेमिनी के पास वो केसेस हों। अगर आपके पास भी डिजिटल वर्जन है आपकी बुक्स का, लीगल केसेस का, तो आप खुद भी, जैसे नोटबुक एलएम है या हमारे प्लेटफॉर्म है कोरवर का, तो आप अपना डॉक्यूमेंट डाल के सर्च इजी कर सकते हो। तो मुझे लगता है रिसर्च में जो टाइम है वो कम लगता है, तो वो करना भी चाहिए, लेकिन विद कॉशन। कई, जैसे संदीप जी ने बोला कि हल्यूसिनेशन होती है, वो अभी भी होती है। और ये जो जनरल पर्पस एलएलएम है, ये तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर देते ही हैं, जैसे एक बच्चा होता है। तो आई थिंक इसलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं। जैसे कुछ एलएलएम्स वो सही कर रहे हैं, वो रेफरेंस भी दे रहे हैं, यूआरएल भी दे रहे हैं कि मैंने ये आंसर इस यहाँ से लिया। तो वो करना जरूरी है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि बिग फोर में से किसी एक कंपनी ने रिसर्च करके दिया, तो देखा कि जो भी रेफरेंसेस दिए हैं, उन्होंने एआई यूज किया था, वो सारे गलत थे, हल्यूसिनेटेड रेफरेंसेस थे। तो उनको पैसे वापस देने पड़े। वन ऑफ द टॉप 4 कंसल्टिंग कंपनीज ने किया है। तो मुझे लगता है यूज तो करना ही चाहिए, लेकिन एक सेकंड सेट ऑफ आईज, मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज है उसे क्रॉस चेक किए बिना तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्या फायदा हम उठा सकते हैं? संदीप, मैं आपका एक यूज केस मान लूं। आप जिस तरह का काम करते हैं, आप काफ़ी नेट सेवी हैं, डिजिटल बहुत सारा काम करते हैं, और इन दिनों तो डिजिटल से कोई अछूता है ही नहीं। वो चाहे एक कॉमन पर्सन हो जो फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या कहीं पे अपनी पोस्ट लिख रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर या एक्स पे कुछ भी डाल रहा है। तो क्या ये टूल्स जो अब एआई वाले मिल रहे हैं, डे टू डे में उसका कुछ काम कर सकते हैं? एक तो सर्च वाली बात हो गई, उससे ग्राफिक भी बन जाता है, उससे वीडियो भी बन जाता है। उस समय तो पूरी दुनिया ही इन 2-4 चीज़ों के ऊपर चल रही है। वीडियो बना लीजिए, कुछ एनिमेशन बना लीजिए, कुछ ग्राफिक बना लीजिए, कोई कार्ड बना लीजिए, कोई अच्छी सी चीज़ लिख के डाल दीजिए। लोगों के तो लाखों रुपए के धंधे चल रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल विपिन, देखिए, एआई ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। बहुत सारी चीजों में जहां हम बहुत सारी मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे कि हमें इसकी राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसका सोर्स क्या है, एआई उसमें कुछ हद तक हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर आप में एआई यूज कर रहे हैं, हमारे अलावा भी हमारे 10 लोग होंगे, हमारे चाहे कोलीग्स होंगे, हम कॉलेज में बैठे होंगे, हम स्कूल में बैठे होंगे, हमारे प्रोजेक्ट भी, अगर स्कूल में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो बच्चे लोग एआई यूज करके कुछ प्रोजेक्ट का डायमेंशन बनाते हैं कि हमें ये लिखना है। पर ये भी तो होगा ना कि जो बाकी क्लास के आपके 30-35 बच्चे हैं, या ऑफिस के आगे पीछे आपके कोलीग्स है 15 लोग, वो भी वही एआई यूज कर रहे हैं, आंसर ऑलमोस्ट मिलता जुलता आएगा। सो बॉटम लाइन ये है कि देखिए, एआई ने आपका काम थोड़ा आसान कर देगा, आपको एक रेडीमेड टूल दे देगा, और जो वो सोल्यूशन देगा वो इतना कन्विंसिंग होगा कि आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल सही होगा, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं हो सकता, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है ये। द प्रॉब्लम इज कि उसकी लैंग्वेज, उसको जो ट्रेन किया गया है, वो ये दिखाता है कि हमेशा कॉन्फिडेंस बाहर निकले, झलक झलक के बाहर निकले। अब यहां पर एक चीज है, आप जितने भी टूल्स यूज कर ले, मेरा कंज्यूमर्स के लिए एक ही चीज रहेगा, किसी भी एंड कंज्यूमर के लिए, हमारे पास ब्रेन है, उसको यूज करके जो सोल्यूशन आ है उसको इंटरप्ट कीजिए, उसको इंप्रोवाइज करिए, ताकि आपके और बाकियों के आंसर सेम नहीं रहेगा। देखिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल कॉपी पेस्ट करके आप लोग इधर का आंसर उधर कर दीजिए, ये तो 10 लोग बाकी लोग भी कर रहे हैं। क्या आप उनसे अलग हैं? आप अलग तभी हो सकते हैं जब कंट्रोल वी करने के बाद भी उसमें कंट्रोल एम लगा है। कंट्रोल एम क्या है? कंट्रोल मॉडिफिकेशन, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी नॉलेज है, आपकी रिसर्च है, आपकी एनालिसिस है, अपने राइटअप में डालिए, अपने कंटेंट में डालिए, अपना फीडबैक, जो भी चीज बना रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे राइटअप बना रहे हो, उसमें वो डालिए। तो देखिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एआई का इस्तेमाल से आपका फायदा भी होगा, लेकिन आपकी कॉमन सेंस, आपकी नॉलेज, जो आपकी कंटेंट में चार चांद लगा सकते हैं, जो जिसकी वजह से आप भीड़ से थोड़ा सा अलग लगेंगे। वरना सबके सब तो वही कर रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल एम की जरूरत है, जितना जल्दी आप उसे यूज करिए बेटर रहेगा, क्योंकि एआई दोस्त नहीं है, एक सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी के जरिए
बनाया हुआ, उसमें इमोशन नहीं है, उसको ये फील नहीं होगा कि आपने जो प्रोजेक्ट वो दिखाया है या कोई भी चीज दे रहे हैं उसकी वजह से आप को वाहवाही मिल रही है या आपको गाली गलौच मिल रहा है। उसका काम है आउटपुट देना। उसके बाद इमोशन जो आपके साथ अटैच है उस प्रोजेक्ट के साथ, वो आपका काम है कि इमोशंस बरकरार रहें। जी नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो संदीप ने कही कि एआई आपको करके तो दे देगा, लेकिन कॉपी पेस्ट किया तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो हर किसी के पास ऑप्शन है। और अब तो चीज़ें दिख भी जाती हैं कि किसी ने एआई से निकाल के दी हैं, या एआई वाली चीज़ है, या ये जो भी कुछ है ये एआई बेस्ड है। चाहे वो कोई रिसर्च पेपर हो, चाहे वो कोई लिखा हुआ लेटर हो, चाहे कोई लिखा हुआ पैराग्राफ हो, चाहे बनाया हुआ सेंटेंस हो, फोटो हो, तो उसमें फिर डिस्टिंक्शन कैसे आएगा जब सबको वो मिल गया? उसमें फिर आपका रोल आ गया। तो आपका रोल खत्म नहीं हुआ, आपको एक टूल नया मिल गया है। डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करता है, आपका समय बचाता है, आपको थोड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी लेने का मौका देता है। उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खुद को बीच में से कभी मत हटाइएगा। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद अब भाई अलग अलग एआई है, एक चैट जीपीटी है, एक जेमिनाई है, एक परप्लेक्सिटी है, और भी बहुत सारे एआई टूल है। ये तो 2-3 हम जानते हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं। तो ये सब क्या एक जैसे हैं? अगर आप सबको इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो क्या, या आपको 1-2 ही पकड़ के कोई इस्तेमाल करने चाहिए? क्या सही इस्तेमाल का तरीका हो सकता है? क्या सिर्फ नोट लिखवाने, कुछ आंसर निकलवाने के अलावा आप इनके साथ कुछ कर सकते हैं? क्योंकि वो तो आप सीख लेंगे 2-4 दिन में। ये सब्सक्रिप्शन अगर साल भर तक आपके पास फ्री है तो भाई इनका फायदा आप कैसे उठाएंगे? वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि इस समय इंडिया के अंदर कई तरह के एआई प्लेटफॉर्म्स फ्री मिल रहे हैं। चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, परप्लेक्सिटी हो, किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर, आपके फोन सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर उसको टाई अप के साथ फ्री दे रहे हैं। साल भर के सब्सक्रिप्शन। खास तौर पे फोकस जो है स्टूडेंट्स के ऊपर है, 18 से 25 साल, कहीं कहीं सबको सब कुछ फ्री। और हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अच्छी से अच्छी तरीके से। तो चलिए बातचीत को तुरंत आगे बढ़ाएं। ये बताइए मुझे अंकुश कि अब अलग अलग तरीके के इतने सारे एआई हैं, मोटे तौर पे तो सब सेम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि भाई एक चूज करें कि भाई मेरे लिए चैट जीपीटी अच्छा है, या जेमिनाई अच्छा है, या परप्लेक्सिटी अच्छा है, या ये तो 3-4 बड़े नाम है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी अब तो मैं देखता हूं ढेर सारे एआई टूल्स आने लग गए हैं, या इस तरह की चीजें आने लगी हैं। हाउ टू चूज? कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेहतर है? ये तो मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हो कि जनरल पर्पस जो एलएलएम्स हैं उसमें से मुझे लगता है कि जैसे डेवलपर्स के लिए क्लाउड अच्छा है, या अगर आपको रिसर्च करनी है ऑन पीपल जर्नलिज्म, जैसे ग्रॉक जो एक्स का है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। और चैट जीपीटी का रिसर्च वाला जो है वो अच्छा है। लेकिन एआई सिर्फ ये नहीं है ना, जैसे हमें पता है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट द लो हैंगिंग, दिस इज जस्ट द एंट्री। राइट, वेरी ट्रू ना। तो अब एआई फिर कैंसर डिटेक्शन में भी काम हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, प्राइस डायनामिक प्राइस निकालने में हो रहा है, और इवन सिस्टम्स को डिटेक्ट करना कि ये सिस्टम सपोज बैंकिंग सिस्टम डाउन तो नहीं हो जाएगा, उसमें भी एआई की प्रेडिक्शन यूज हो रही है। और उसके बाद एआई कॉल सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, दे आर हेल्पिंग यू प्रोएक्टिवली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे शॉपिंग चीजें हो रही हैं, अगर आपने सुना होगा अभी कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो रियल वैल्यू अभी निकलनी है। ये क्वेश्चन आंसर हेल्यूसिनेशन मुझे लगता है ये गेम है अभी भी। तो बट टेक्नोलॉजी इज गुड। वही है कि अभी कोई बोल रहा था कि कोई एलएलएम ओनर ही बोल रहे थे कि माय एलएलएम इज बेटर देन ऑल द पीएचडीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स पुटिंग टुगेदर। तो प्रैक्टिकली आप उस बंदे के पास जाओगे क्या जिसने 20 से पीएचडीज की हुई है? वो क्या आंसर देगा? है ना, बिकॉज ही इज सो नॉलेजेबल, इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। है ना। तो हमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक पीएचडी के पास जाना पड़ेगा। और कई बार तो हम बोलते हैं पीएचडी नहीं भी, उस बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। तो हमें वो छोटे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे जो एक स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक यूज केस के लिए सफिशिएंट हो। उसमें डेटा डाला जाए फ्रॉम रियल वर्ल्ड,
डेटा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज हो, एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, फिनेंस, ट्रैवल, तो तब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तब एक्चुअल लोग पैसे देंगे। अभी हमें 3 रुपए खर्च करके 1 रुपए कमाने की जरूरत जो अभी पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी काफी है, तो उस डायरेक्शन में अगर हम सब सोचें, इट वुड काइंड ऑफ रियली इंक्लूसिव ग्रोथ। राइट। एट लास्ट संदीप ये बताएं कि ठीक है, अभी तो क्योंकि सब कुछ इवॉल्व हो रहा है और एकदम ना बम्बार्डमेंट सी हो गई इन चीज़ों की। गूगल आया था तो एक ही वो सर्च इंजन छोटा मोटा कोई माइक्रोसॉफ्ट का हो गया तो हो गया, और उसी पे दुनिया आज तक इतने सालों से चली आई और एक ही पे चल रही है। लेकिन यहाँ तो इतना सारा कुछ हो गया। लेकिन ये जो नई दुनिया है पूरी एआई की, जस्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू ऑल दिस थिंग, मुझे नहीं पता आपके लिए कितना सही होगा कितना नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको नई चीज़ों के बारे में पता तो हो। कोई पूछे कि एआई में क्या आता है तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो हो। क्या उसलिए ये जो भी कुछ फ्री में मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उससे एक स्टार्ट करने के लिए वो काफ़ी है, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि ये जो नया इकोसिस्टम बन रहा है, भाई मुझे भी पता है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें कोई भी चीज नई फ्री की मिलती है या कोई भी चीज हम एक्सप्लोर करते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे पहले कंज्यूमर्स या किसी को भी ये याद रखना चाहिए कि ये एक्सेस खाली मेरे पास नहीं है, मेरे अलावा हजारों लोगों के पास है। और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो लाखों लोगों के पास है। लुकिंग एट द सब्सक्राइबर डेटा जितने भी ऑपरेटर्स का है और जो फ्री में मिल रहा है। तो अब यहां पर ये होता है कि अगर हम इस किसी भी टूल को, एज सिंपल एज दैट, कैनवा जैसे टूल को हम यूज करते हैं कि एक पिक्चर डालनी है, हमने कुछ राइटअप लिखा है, हमने कुछ बनाया, कैनवा का पिक्चर डाल देना है, परफेक्ट है। ये मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास ये एक्सेस होगा। सेम गोज विथ एआई। मुझे अगर कोई रिसर्च करनी है, कोई एनालिसिस निकालना है, हमने एज ए कंज्यूमर एआई यूज किया है, चाहे कोई भी यूज कर लीजिए, चैट जीपीटी यूज कर लीजिए, परप्लेक्सिटी यूज कर लीजिए, या कोई भी जो भी इस समय मार्केट में अवेलेबल है, जेमिनी यूज कर लीजिए, जो भी यूज कर लीजिए। बॉटम लाइन ये है, जो डेटा आपके पास आ गया है उसके ऊपर अपनी इंटेलिजेंस जरूर डालिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन में बैठे होंगे, मीटिंग में बैठे होंगे, ये मुमकिन है कि 90% ऑफ टाइम जो आपके बाकी कोलीग हैं उनने भी वो डेटा यूज किया होगा, और जब वो डेटा ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। आपकी इंटेलिजेंस है जो आपको अलग साबित करेगी। अब ये कहेंगे यार फिर मुझे अपनी इंटेलिजेंस ही यूज करनी है तो मैंने क्यों यूज कर रहा हूं? सिंपल चीज है कि जो आपका बेसिक वाला रिसर्च वर्क है, जो बेसिक आपको स्क्रैपिंग करके इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो एआई ने आपको सॉल्व कर दिया है। लेकिन अपने दिमाग, अपने एनालिसिस पे कभी शक मत करिए। वही एक चीज है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे और सबसे अलग रहेंगे। लोग कहते हैं कि एआई नौकरी खाएगा, एआई नौकरी नहीं खाने वाला है। एआई उन लोगों की नौकरी खाने वाला है जो लोग एक ही सिस्टम में फंस गए हैं और उसके अलावा अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो वाला काम अगर एआई कर सकता है तो अगर इसमें उसकी नौकरी जाती है, गलत है कि नहीं, सोचने की बात है। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगा के और बेटर करते रहेंगे और एआई से बेटर रिजल्ट निकालेंगे, एआई से आपका प्राइमरी रिजल्ट आए और उसके बाद अपना एनालिसिस करके एक बेटर रिजल्ट निकालेंगे, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और साथ में जैसे कि अंकुश बता रहे थे, इसमें भी बहुत सारे हिंदुस्तान में भी काम हो रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जैसे भारत चैट जीपीटी है, वो इंडियन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जिसको दुनिया अभी बाकी इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स इग्नोर, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। अभी ये जस्ट शुरुआत है, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन इन चीजों से जरूर होना चाहिए। इसको सरल भाषा में ऐसे कंक्लूड करूं कि एक सड़क है जिसपे अभी तक आप जाते थे एक साइकिल पर, ठीक है, अब ये हो गया है कि साइकिल के अलावा एक मोपेड या एक स्कूटर का भी ऑप्शन आ गया है। डेफिनेटली जो साइकिल पे जाएगा वो पीछे ही रहने वाला है। आपको स्कूटर चलानी सीखनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा तेज रफ्तार में जाना चाहते हैं। लेकिन जो संदीप कह रहे थे, भाई रास्ते की समझ तो होगी ना, ट्रैफिक को तो समझेंगे, देखेंगे तो सही कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो तो आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा। बस आपको एक ऐसा टूल मिल गया है जिससे चीज़ें तेज और फास्ट होंगी, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये जो भी कुछ फ्री मिल रहा है इसका फायदा आप उठा सकते हैं, इस नए इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन हाँ, विद योर ओन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद कर पाएगा। बहुत शुक्रिया यहाँ पे अंकुश जी और संदीप जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं और नेवर एंडिंग है, लेकिन हमारे लिए समय की थोड़ी बाध्यता रहती है। फिर एक बार जुटेंगे, बैठेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेज एआई की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।